हेलो डियर स्टूडेंट, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि ये टॉपिक कहाँ से आया है? रासायनिक संयोग के नियम से। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या चीज? तो रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे। आज हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान की अनस्वरता का नियम। ठीक है, तो ध्यान देंगे, चूंकि ये टॉपिक क्या है, पहले आप लोग जानेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से पहले कौन कौन से और भी लॉ हो सकते हैं। चूंकि हमारा टॉपिक चल रहा है रासायनिक संयोग के नियम, कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या करता है, संयोग करता है, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से क्या करता है, कंबाइन करता है, तो कुछ रूल को फॉलो करता है, कुछ नियमों का वो पालन करता है। ठीक है, कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या करते हैं, संयोग करता है, कंबाइन करता है, तो कुछ रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, नियमों को पालन करता है। उन सभी नियमों को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। तो ध्यान देंगे, रासायनिक संयोग के जो नियम हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो आपके पास है, ये हमारे पास 5 हैं। कितने हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम हमारे पास कितने हैं? 5 हैं, जिसमें पहला क्या है, ध्यान से पहले देख लेंगे। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, दूसरा है निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। क्या है? गुणित अनुपात का नियम। चौथा क्या है? चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा है गेलुसैक के गैसीय आयतन का नियम। ठीक है, ये 5 लॉ होते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोग के नियम के 5 नियम हैं, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या करता है, कंबाइन करता है, संयोग करता है, तो कुछ रूल को फॉलो करता है, कुछ नियमों को पालन करता है। उन सभी नियमों को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। उन सभी नियमों को क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको देखेंगे, सीखेंगे। चलिए हम इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, और ये है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ऑफ गेलुसैक। ठीक है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ऑफ गेलुसैक।
तो ये 5 तरह के नियम है और पांचों नियम को आपको एक एक करके पढ़ना है, इस पर न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहले बात करते हैं इसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान अनस्वरता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आप थंबनेल पर देखे होंगे, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और बात करते हैं कहां से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। इरेज कर दें, पांचों लॉ को आप लोग नाम याद रखेंगे, एक एक करके पढ़ना है। चलिए तो पहला हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ध्यान देंगे। इस लॉ को पहले किसने दिया था, इस लॉ को सबसे पहले इस नियम का प्रतिपादन एंटोनी लेवोजियर, किसने, एंटोनी लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने 1774 के आसपास दिया था। कौन, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, एंटोनी लेवोजियर। और एंटोनी लेवोजियर कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, हमारे रसायनज्ञ हैं, रसायन के हमारे पिता है, जनक है। ये आपको इस नियम का प्रतिपादन किए थे, यानी कि इस नियम को दिए थे कब, 1774 के आसपास। इनका क्या कहना है, इनका कहना है, इस नियम को क्या कहना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को कहना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, चाहे आप केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, कोई रासायनिक परिवर्तन हो या भौतिक परिवर्तन हो, तो हम दोनों तरह से भी कह सकते हैं, या ऐसे भी आप कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की मात्राओं का जो योगफल होता है, प्रतिफलों के मात्राओं की योगफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी रासायनिक परिवर्तन में, किसी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन में अभिकारक की मात्राओं का जो योगफल होता है, प्रतिफलों की मात्राओं का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, लिख भी देते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं ताकि आप लिख भी सकें, क्योंकि हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, आप नोट से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे, इस नियम का प्रतिपादन, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, इस नियम का प्रतिपादन एंटोनी लेवोजियर, किसने, एंटोनी लेवोजियर ने किया था, ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन एंटोनी लेवोजियर ने किया था। कब किया था, तो 1774 के आसपास किया था, 1774। किसी अलग अलग बुक में अलग अलग ईस्वी सन, किसी में 1774 लिख देता है, किसी में 1786 लिख देता है, ठीक है। इसलिए हमने बताया 1774 के आसपास उन्होंने किया था। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की मात्राओं का योगफल, अभिकारकों की मात्राओं का योगफल प्रतिफलों की मात्राओं के, प्रतिफलों की मात्राओं के
योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज हो, उस केमिकल या फिजिकल चेंज में पदार्थ का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। द मैटर नॉर बी क्रिएटेड, द मैटर नॉर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी पदार्थ का न तो निर्माण ही होता है और पदार्थ का न ही विनाश होता है। ठीक है, तो इसका कहना क्या है समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब हीट करते हैं यहाँ पे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये मान लीजिए एक तरह का केमिकल रिएक्शन से एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने में हम लोग कैसे, इस रूल का मतलब क्या है। अगर आप इंग्लिश से है तो इंग्लिश वाले इसको लिखेंगे दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, वहाँ पर हम नोट्स भेज देंगे। ठीक है, या चैनल के आर्ट पे भी हमारा मोबाइल नंबर लिखा है, वहाँ से भी आप लोग नोट्स मांग लेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखेंगे सबका इंग्लिश हिंदी लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा लगेगा, सर बहुत समय ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए इंग्लिश वाले लिखेंगे दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लवोजियर अबाउट 1774। This according to this law any physical and chemical change, या during any physical and chemical change the total mass of reactant is equal to the total mass of product। ठीक है, तो एक रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसमें क्या है रिएक्टेंट, यही तो रिएक्टेंट है, ये क्या है अभिकारक है, और ये क्या है प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है रिएक्टेंट है, अभिकारक है, प्रतिकारक है, ये प्रतिफल है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मास निकालेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग अभिकारक का क्या कर रहे हैं, मास निकाल रहे हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, नहीं याद करें। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 3। ठीक है, 40 + 12 + 48 कितना आएगा, 100। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकाल का मास निकालते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट माने प्रतिफल का द्रव्यमान। तो प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का इसका अगर निकालते हैं तो कैल्शियम कितना आ जाएगा 40, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 16। ठीक है, प्लस इसका निकालते हैं कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 56 ग्राम, प्लस मान लीजिए इसको ग्राम कर दिए, और ये कितना हो गया 12 + 32, यानी 56 + 44 कितना हुआ 100 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का मास कितना है 100 ग्राम में, तो ग्राम हो गया 100 ग्राम मान लिया। ठीक है, और प्रोडक्ट का भी मास कितना आया है 100 ग्राम। तो इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट का जो मास है प्रोडक्ट के मास के क्या है बराबर है, न घटा न बढ़ा, न क्रिएट हुआ न डिस्ट्रॉय हुआ, नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, न प्रतिफल का निर्माण हुआ, न प्रोडक्ट बना, न विकारक का विनाश हुआ, न विकारक बढ़ा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट के मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। यही लॉ कहता है, यही लॉ कहता है कि अभिकारक की जो मात्रा है वो प्रतिफल की मात्रा क्या है, योगफल के बराबर होता है, न घटता है न बढ़ता है। ठीक है, न घटता है न बढ़ता है। ठीक है, याद रखे रहेंगे। न घटता है न बढ़ता है।
नेटवर्क स्लो हो गया था ना, नेटवर्क स्लो हो गया था, ध्यान देंगे, नेटवर्क स्लो हो गया था। ठीक है, तो आप समझ गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शंस में चाहे वो फिजिकल चेंज हो क्या या केमिकल चेंज हो, उसमें रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास से इक्वल होता है। अगर ऐसा नहीं है तो समझिए वो रिएक्शन गलत है। इसलिए रिएक्शन बैलेंस हम लोग क्यों करते हैं, आप लोग 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि समीकरण को बैलेंस क्यों किया जाता है, तो इसी लॉ को पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालन करने के लिए ही हम लोग समीकरण क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो हमेशा इक्वेशन जो भी लिखा जाता है वो हमेशा बैलेंस करके जाता है, और बैलेंस करने के बाद हम मास निकालेंगे तो हमेशा इक्वल ही आता है। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो इक्वेशन बैलेंस पर ही है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम आगे बढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल भी हम आपको देख बता देते हैं। दूसरा एग्जांपल ध्यान से समझेंगे। दूसरा एग्जांपल ध्यान देंगे। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास में लिखा H2 प्लस Cl2 और यहाँ पर लिखा HCl, और हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका थ्योरी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है। क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इन सब का मास निकालते हैं, किसका, रिएक्टेंट का मास। रिएक्टेंट का अगर हम लोग मास निकालते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 × 2 प्लस कोलिन का मास कितना होता है, 35.5 होता है, नीचे में लिखा है 2 प्लस 71 कितना हुआ, 73 ग्राम, 73 ग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया, अभिकारक का। प्रतिफल का 2 × हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 2 × 35 से 36.5, 36×72 ग्राम। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, अभिकारक की मात्रा जो है प्रतिफल की मात्रा क्या है, बराबर है। रिएक्टेंट का जो मास है प्रोडक्ट के मास की क्या है, हमेशा इक्वल आता है। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान अनस्वरता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसमें पदार्थ न एक्स्ट्रा आता है, न घटता है, न बढ़ता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालन किया जाता है, या किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर से हम आपको समझा देते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, चाहे वो फिजिकल भी कह सकते हैं, फिजिकल चेंजिंग या केमिकल चेंजिंग दोनों कह सकते हैं। तो अगर फिजिकल चेंजिंग केमिकल चेंजिंग हो रहा है तो उसमें भी आपको रिएक्टेंट का जो मास है प्रोडक्ट के मास से क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो इस लॉ को किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने किया था, एंटोनी लेवोजियर साहब ने दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं इस पर न्यूमेरिकल, क्या करते हैं, इस पर हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल। कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप लोग जितना हो सके दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो को आप लोग जितना हो सके दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो को आप लोग जितना हो सके दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए क्वेश्चन हमारे पास बुक में है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इस पर देख लिया जाए क्या कहता है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, अगर आप लोगों के पास लुसेंट केमिस्ट्री की बुक हो तो आप लोग ले सकते हैं, पेज नंबर हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले लिखेंगे कॉपी पेज में। इफ
63 ग्राम ऑफ NaHCO3 6.3 लिखा है, 6.3 लिखा है, 63 बोल दिया। 6.3 ग्राम NaHCO3 आर एडेड, क्या एडेड टू 10 ग्राम ऑफ HCl solution, HCl solution, the recipe, ठीक है, is found to weigh 12 gram. What is the mass of CO2? What is the mass of CO2 released? क्या लिखा है? Mass of CO2 released in the reaction, released in the reaction, released in the reactions, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा। If 6.3 gram of sodium bicarbonate are added to 10 gram of HCl solution, the residue is found to weigh 12 gram. What is the mass of CO2 released in the reactions? कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे और इसका रिएक्शंस क्या होगा इसको भी आपको समझना जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, रिएक्शन नहीं समझेंगे, आपसे नहीं बनने वाला, ठीक है।